तो देखो आज हम एक टॉपिक लेते हैं आपके सामने, जियोग्राफी। जियोग्राफी का स्टार्ट कर देते हैं। डेली कोई ना कोई ले लिया करेंगे। तो सबसे पहले आइए, जियोग्राफी का मतलब क्या है। जियोग्राफी भूगोल। तो देखो जब भी हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमको, उसकी ABCD का खा गा ये चीज़ आनी चाहिए। मतलब उसके बारे में हम सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम छोटी से छोटी जो भी नॉलेज हो, हर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि उस टॉपिक को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। ऊपर ऊपर से हम कुछ नहीं पढ़ना, हमको सब कुछ लेके चलना है। तो देखो सबसे पहले है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का मतलब क्या है, जियोग्राफी का मतलब क्या है, और ये वर्ड आया तो आया कहाँ से, यह वर्ड आया तो आया कहाँ से। तो देखो आपको पता है जियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। जियो इसका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे अर्थ। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अर्थ, मतलब पृथ्वी। ये क्या हो गया, पृथ्वी। ग्राफी का मतलब क्या हो गया, सब पढ़ के आए हो, ठीक है। अध्ययन या वर्णन, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, या डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी, दोनों में पढ़ाएंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। तो आपको कतई टेंशन नहीं लेने देना। तो लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। इंग्लिश वाले लिखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। अब आपके मन में विचार आएगा, सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड आया कहाँ से, ये जियोग्राफी वर्ड आया तो आया कहाँ से। तो देखिए जियोग्राफी जो शब्द वर्ड दिया था एक, ठीक है, व्यक्ति था जिनका नाम था एरेटोस्थनीज। इन्होंने ही सबसे पहले इस वर्ड को दिया था। तो क्वेश्चन बनेगा, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, या जियोग्राफी के जनक कौन है, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। तो फादर ऑफ जियोग्राफी आपके कौन होंगे, एरेटोस्थनीज। फादर ऑफ जियोग्राफी आपके कौन हो जाएंगे, इस तरह से एरेटोस्थनीज। तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा, ठीक है। तो यह था कि आपका जो जियोग्राफी वर्ड आया कहाँ से, उत्पत्ति कैसे हुई, उस बारे में। अब हमको पढ़ना क्या क्या है, अब उस पर आगे देखो। हमको पढ़ना है इसमें सबसे पहला पॉइंट डाल देते हैं हम। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, या इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। मार्क नहीं चला, इसको रखते हैं। भारत का परिचय, इसमें पढ़ना हमको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय, पहला पॉइंट। इसके बाद पढ़ना हमें माउंटेन रिलेटिव पे आ जाएंगे। चलो एक बार लिखा देता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। फिर पढ़ेंगे हम माउंटेन ऑफ इंडिया, मतलब माउंटेन ऐसे लिख लो, पहाड़ पर्वत। फिर पढ़ना हमें पठार प्लेट्यू। फिर पढ़ना हमको नदियाँ। फिर पढ़ना हमको, ठीक है, मिट्टी, यातायात, नेशनल हाईवे, रेलवे, वन संसाधन, ठीक है, कृषि, जनगणना, विश्व का भूगोल।
तो देखिएगा हमको पढ़नी है इतनी चीज़, हमको पढ़नी है इतनी चीज़ और आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सब के लिए जितना सिलेबस है आपको इतना ही सिलेबस कवर करना है। इससे ज़्यादा कुछ भी कवर नहीं करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी कवर नहीं करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से। तो देखिए, आइए इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। यहाँ भारत का परिचय। तो सबसे पहले यहाँ दिखा आपको भारत। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा और हमारे देश के अलग अलग और कौन कौन से नाम हैं, तो सबसे पहले उस पर आइए। तो सबसे पहले भारत। भारत भारत कैसे नाम पड़ा? ठीक है, राजवंश के आधार पर। एक राजवंश चलता था भरत, ठीक है, जिनका महाराज हुआ करते थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ये किस आधार पर पड़ा? तो ये पड़ा पारसियों के आधार पर, ईरानियों के आधार पर, ईरानियों के द्वारा, या पारसियन, पारसियंस। ठीक है, भारत, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, पुराणों के आधार पर, पुराणों के आधार पर। ठीक है, भारत, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, इंडिया, यूनानियों के आधार पर। ठीक है, भारत, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, इंडिया, आर्यवर्त, आर्यवर्त। ठीक है, तो देखो हमने शायद आपको पढ़ा रखा है मेडिवल, जो एंशियंट इंडिया थी, एंशियंट इंडिया में पढ़ाए थे, जो वेद, ठीक है, वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में आर्य यहाँ आए थे, तो यहाँ कर रहे थे, उन्हीं के आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा आर्यवर्त। इन्हीं, ठीक है, तो इसीलिए इस जगह को कह देते हैं लैंड्स ऑफ आर्या। ठीक है, आर्यों के कारण, आर्यों के कारण। एक राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ये किस आधार पर पड़ा था? ये पड़ा था आपके संविधान के आधार पर। किस आधार पर पड़ा था? संविधान के आधार पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नाम पड़े थे हमारे भारत के। भारत, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, इंडिया, आर्यवर्त, राज्यों का संघ। किस आधार पर पड़े थे? रिवाज करा देता हूँ। भारत राजवंश चलता था भरत, उनके आधार पर पड़ा था भारत नाम। हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा दिया गया था, पारसियंस। ठीक है, जम्मूद्वीप पुराणों के आधार पर, इंडिया यूनानियों के आधार पर, आर्यवर्त आर्यों के कारण पड़ा, राज्यों का संघ संविधान के आधार पर पड़ा। तो सबसे पहले तो ये नोट कीजिएगा। ठीक है,